Ali Parvez sahab reh gaye. He's a very promising young boy. He's not young, deceptive हैं ज़रा ये. तो अपना but he is doing a great hard work, कोशिश कर रहे हैं. और उनके साथ बैठे हैं अलीम खान साहब. माशाल्लाह, he comes from private sector, बड़ा तजुर्बा रखते हैं. इन्होंने पिछले साल ये अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाए, जहाँ पर लीकेजेस थी, चोरी थी, 60 अरब रुपया इन्होंने उसमें इजाफा किया. एंड ही नीड्स कोडोस. तो 4 पैसे बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री. मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपये और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन इन हालात में ये कुछ ये जो टीम पाकिस्तान जो कर रही है, मैं समझता हूं कि ये सब लायके तहसीन है. इनके लिए आप भरपूर तालियां बजाएं. इनकी भरपूर मेहनत का ये कमी है. इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए, व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूं, वो 9 रुपये से कम होगी इंशाल्लाह. 9 रुपये व्हीलिंग चार्जेस. आई थिंक दिस शुड बी एबल टू हेल्प यू टू टू सेल योर पावर टू नेबरिंग इंडस्ट्री, जिसको आप करना चाहें. उसके बाद एक और मैं आज ऐलान करना चाहता हूं, और उसमें मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पर जो बैंक्स के जो हेड्स बैठे हैं, CEOs, ओनर्स, जो सभी यहाँ पर मौजूद है. एक मैंने सुना वो तशरीफ़ ना ला सके. उनकी भरपूर उनकी मावनत से और उनके विलिंग सपोर्ट के साथ, और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ. आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम है, वो जो पॉलिसी रेट 10.5% -3%, 7.5% गवर्नेंस यही है ना जी. और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट में जो फंडिंग जो रखा हुआ है 1029 अरब रुपए. क्यों जी फाइनेंस साहब जी? 1052 अरब रुपए उसमें से आपको ये दी जा रही है ये. और कोई मुझे पता चला कि 900 अरब से ज़्यादा आपने यूटिलाइज़ कर लिया. बहुत अच्छी बात है. तो इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, 7.5% पे. आज पाकिस्तान के बैंकों की भरपूर मावनत से, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. इसलिए मैं इसके बाद इनको भी मैंने ट्रॉफ़ी देनी है. इनके मावनत से जो एक्सपोर्ट ये जो फॉर एक्सपोर्टर्स, इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% हम लेके आ रहे हैं. इसका क्रेडिट आपने इनको देना है कि हमने इनसे हम एंगेज हुए और हमने इनको बताया कि एक्सपोर्ट्स में अब देख रहे हैं इनका जो बड़ा इनका एक जेन्युइन इनकी डिमांड है कि जो 2% वो जो टैक्स है एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको क्या कहते हैं उस टैक्स को? एडवांस टैक्स. बिल्कुल वो हमें लगाना पड़ा, मजबूरी थी कि रेवेन्यू का जो हमें जो मार्जिन जो हमें दिया हुआ था उन्होंने IMF ने कि ये आपने इकट्ठे करने हैं, तो हमें लगाना पड़ा. मेरे बस चले तो आज उसको ख़त्म कर दूं, हम उसको IMF के साथ उठाएंगे. लेकिन इस वक्त आपको हम ये मज़ीद रिलीफ दे रहे हैं 7.5% से. अब ये 4.5% पे आपको इंशाल्लाह ये रीफाइनेंस अवेलेबल होगा. मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक आपको सहूलत मिली इंशाल्लाह ताला. इससे आपका जो एक्सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह इट विल बी रिबाउंड करेंगे. और यकीनन आपको ख़ास तौर पर उनको जिनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है उनको इसका बेपनाह इसका फ़ायदा पहुँचेगा. तो मैं समझता हूँ कि और फिर ये भी मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि जो फाइनेंस साहब ने बजट में जो अमाउंट रखी हुई है 1052 बिलियन रुपीस, इसको जो हम फंड कर रहे हैं आपकी फ्रॉम 10.5% टू 7.5%, उसमें इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें मज़ीद
سال ختم ہونے تک ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی محسوس نہ ہو، دقت محسوس نہ ہو۔ میرے انتہائی لائق احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے یہ کوئی لفاظی نہیں تھی،